कहाँ से आए आप, किस जिले से आए हैं? जी हम गोरखपुर से आए हैं। जी, आप चौधरी साहब से मिले कभी, बड़े चौधरी साहब से? मिलेगा, उनके सानिध्य में हमने काम किया भाई। अच्छा। तो वो उस समय की और कुछ जी बातें बताइए। आयुर्वेद, एमबीबीएस, यूनानी, होम्योपैथिक जो कॉलेज कराने की आंदोलन चला था, तो स्वास्थ्य मंत्री उस समय ये लोकनायक ये राजनारायण जी थे, उनके ही सानिध्य से ये आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी सब जो है चिकित्सा पद्धतियाँ बराबर हुई। और चौधरी चरण सिंह की सानिध्य और स्नेह से वह समता मूलक समाज की अवधारणा की पूर्ति हुई और वह भारत रत्न हमारे बीच में नहीं है। हम लोग सदैव उनके साथ नमन करते हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चौधरी चरण सिंह का नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। कैसे याद करेंगे चौधरी चरण सिंह साहब? मैं ऐश्वर्य राज सिंह हूँ, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, बस्ती से आता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जितने चाहने वाले उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं उतने ही या उससे ज़्यादा चाहने वाले उनके पूर्वांचल में भी हैं, क्योंकि जो उन्होंने मजगर समाज की जो गठन किया था, जिसके अंदर एक नई कौम का उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग अपनी जो जातीय जो बंधन है उससे पहले हम सब लोग किसान हैं और किसानों के लिए आपने जितने भी काम किए हम सब लोग उनको याद करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी किसान उनको याद करता है, पूर्वांचल का और पूरे भारतवर्ष का किसान याद करता है उनको। और मैं कहता हूं कि जैसे हम लोग महात्मा गांधी का जिस तरीके से नाम लेते हैं, हम लोगों को शायद उसी तरीके से चौधरी साहब का भी नाम लेना चाहिए। हम लोगों के भारतवर्ष में दो ही महापुरुष हुए हैं, एक महात्मा गांधी जी, एक चौधरी चरण सिंह जी। तो आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है, मैं नमन करता हूं उनको और उनके द्वारा किसानों के हित में लिए गए सभी कार्यों को याद करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से की पावन धरती से मैं नमन करता हूं। और आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को हम लोग याद करते हुए ज़मींदारी उन्मूलन का उन्होंने कार्य किया और किसानों के लिए और उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में किसानों की सबसे बड़ी और सबसे बुलंद आवाज़ बनकर आए। और आज जो किसान जो एक अच्छा है, क्योंकि 2/3 जो हम लोगों की जो 2/3 जो आपकी जो जीडीपी है वो किसानी और खेती पर ही निर्भर है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोगों की वर्कफोर्स होती है वो भी खेती किसानी पर निर्भर है। तो उस पर हम लोग चौधरी साहब को हम लोग नमन करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो चीज़ जिसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी हैं, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि चौधरी चरण सिंह जी ने उतनी ही अच्छी किताबें इकोनॉमिक्स पर लिखी हैं और इकोनॉमिक्स में अंग्रेज़ी में लिखी हैं। तो हम लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, हम लोगों को चौधरी साहब को भी याद करना चाहिए। उनकी लिखी हुई हम लोगों को किताबों को और उनकी लिखी हुई जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं तो पूर्वांचल से चंद्रबली यादव मेरा नाम है। मैं यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पूर्वांचल प्रतापगढ़ से चल के आया हूँ। सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक इस परिवार के लिए, इस पार्टी के लिए काम करता हूँ। आज जो कुछ भी है, जितने देश में पीडीए के नेता हैं, चाहे बंगाल के हो, उड़ीसा को, हरियाणा को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए कहती है अपने को, पीडीए परिवार ही चौधरी चरण सिंह का परिवार है। यह चौधरी चरण सिंह न होते कि पीडीए न होता, न कोई बैकवर्ड नेता होता। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसी पीडीए के आदमी को, यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले चौधरी चरण सिंह है। नाई जात के बिरादरी को मुख्यमंत्री बनाने वाले बिहार में चौधरी चरण सिंह है। पीडीए की बात करने वाले पीडीए का खाली नाम ले रहे हैं, बाकी असली पीडीए हम हैं। उनके पद चिन्हों पर चल करके देश के सभी धर्म दलों को जयंत चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का देश और प्रदेश बनाने के लिए, बिना इस विचारधारा को देश में फैलाए कोई भी विकल्प इस देश में गांव गरीब किसान का नहीं बन सकता है। यदि गांव गरीब किसान जिंदा है तो आज चौधरी चरण सिंह की वजह से जिंदा है। यह चौधरी चरण सिंह न होते, न पिछड़े होते, न अल्पसंख्यक होते, न दलित होते, न किसान होता। जय हिंद, जय भारत। ये किसान घाट मेरे आज भी दिन याद है। मेरी उम्र लगभग 11 वर्ष रही होगी। 1987 में जब उस महापुरुष को यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया तो मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रहा और उस अंतिम यात्रा में मैं सबसे छोटा बच्चा हूँगा।
तो जो भावनात्मक लगाव चौधरी साहब के साथ है, उनकी विचारधारा के साथ है, उनकी सोच के साथ है, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली थी, वो हमें हमेशा प्रेरणा देती है। और हम यहाँ प्रत्येक वर्ष में 2 बार उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि पे आते हैं और जितनी प्रेरणा यहाँ मिलती है, जितना आशीर्वाद यहाँ मिलता है, जितनी हमें ऊर्जा यहाँ मिलती है, वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। वाकई में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी इस देश के किसानों के, नौजवानों के, कामगारों के महात्मा थे, महापुरुष थे। आज किसान की जो स्थिति है, किसान जिस प्रकार से संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, वो अगर देन किसी की है तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की है। मुन्नालाल दिनकर बुंदेलखंड से आए हुए हैं। निश्चित तौर से भारतीय संविधान लागू होने के बाद बहुत समय तक सरकारें रहीं, लेकिन दलितों, मजदूरों, वंचितों के हित में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को अगर धरातल में किसी प्रधानमंत्री ने लागू करने का सर्वप्रथम काम किया तो पूर्णतः आदरणीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपने छोटे से कार्यकाल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को दलितों के हित में धरातल में उतारने का काम किया। उन्होंने गरीबों, किसानों को, वंचितों को, दलितों को भी, जो भूमिहीन थे, जिनके पास एक भी ज़मीन नहीं थी, उनको भी ज़मीन का मालिक बनाने के लिए सर्वप्रथम चौधरी साहब ने शुरुआत की थी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पटवारी व्यवस्था ख़त्म करके और आरक्षण के तहत जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, सब समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को भी संविधान में जो आरक्षण के तहत एससी समाज को भी, ओबीसी समाज को हक मिलना चाहिए था, वो लेखपाल का पद सृजित करके और सभी लोगों को बराबर सरकारी नौकरियों में अधिकार देने का काम किया था। इसलिए आज हम लोग बुंदेलखंड की तरफ से आकर के चौधरी साहब को नमन करते हैं और उनको किसान घाट में आज श्रद्धांजलि देने के लिए, बार बार नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। चौधरी साहब तो किसानों के भगवान थे, मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने इतने काम किए किसानों के, गरीब मजदूरों के लिए। उनके बाद चौधरी अजीत सिंह ने इतने काम किए, 45 चीनी मिल देने का काम करा पश्चिम उत्तर प्रदेश को। और अग्गा हमारे जैन चौधरी जी युवाओं की बात उतारे, शिक्षा का विभाग हो, उन्हें शिक्षा का मंत्रालय मिल रहा और उसमें इतना अच्छा वर्क कर रहे, बहुत अच्छा, और युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे। मैं ये कहता हूँ कि जो चरण सिंह चौधरी हैं, हमारे किसान के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आज हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं और किसान घाट में उनको नमन और श्रद्धांजलि करते हुए मैं जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।